हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सप्लोसिव इंग्लिश विथ राकेश सर। दोस्तों आइए आज मैं आपके लिए वोकेबलरी का नेक्स्ट पार्ट लेकर आया हूँ, पार्ट नंबर 4। पिछले पार्ट तक हम लोग 31 वोकेब को समझ चुके थे दोस्तों। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ नेक्स्ट 31 नंबर। आज का जो हमारा पहला वर्ड है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है दोस्तों। जितने भी वर्ड आज मैं बताने वाला हूँ सभी के सभी वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, इसलिए आज पूरे वीडियो को आप आखिरी तक देखेंगे, पूरा वीडियो देखेंगे, वीडियो स्किप नहीं करेंगे दोस्तों। और हाँ, यदि अभी तक आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को भी प्रेस करेंगे ताकि आप हमारे चैनल पे आने वाले हर एक नोटिफिकेशन को सबसे पहले आप प्राप्त कर सकें, ठीक है ना। आइए, आज का हमारा फर्स्ट वर्ड है प्ली। क्या है दोस्तों? फर्स्ट वर्ड है प्ली। अब प्ली देखें तो फॉर्म वाइज यानी फॉर्म के रूप में क्या है, ये नाउन है। इसका सिनोनिम्स होता है दोस्तों अपील, एंट्रेटी, डॉकेट, सप्लीकेशन, ठीक है। और इन सभी का जितने भी वर्ड यहाँ पे दिए हुए दोस्तों, इन सभी शब्द का मतलब एक ही होता है। वह क्या? तो वह मीनिंग है इसका निवेदन, या इसी को बोल सकते हैं गुजारिश या फरियाद या फिर याचिका। एक ही वर्ड का 4 मीनिंग यहाँ पे दिया हुआ है दोस्तों, ठीक है। क्या क्या? निवेदन, गुजारिश, फरियाद, याचिका, ठीक है। मतलब किसी से निवेदन करना हो, विनती करना हो, फरियाद करना हो, याचिका करना हो, निवेदन करना हो तो उस जगह पे हम प्ली का यूज करेंगे, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल, द कमिटी रिजेक्टेड हिज प्ली एट द फर्स्ट ब्लश। क्या है दोस्तों? द कमिटी रिजेक्टेड हिज प्ली एट द फर्स्ट ब्लश। अब यहाँ पे एक नया वर्ड मिला है दोस्तों, फर्स्ट ब्लश। क्या है ये? फर्स्ट ब्लश। अब इस फर्स्ट ब्लश का हिंदी क्या होता है? तो इसका मतलब होता है दोस्तों प्रथम दृष्टया। इसका हिंदी क्या होता है? प्रथम दृष्टया, यानी कि पहली नज़र में, एक ही नज़र में ना बोल सकते हैं। क्या ये सेंटेंस का हिंदी क्या हुआ? द कमिटी रिजेक्टेड हिज प्ली एट द फर्स्ट ब्लश। मतलब कमिटी जो है उसकी निवेदन को, उसकी याचिका को, उसकी फरियाद को क्या कर दिया? रिजेक्ट कर दिया। एट द फर्स्ट ब्लश, प्रथम दृष्टया में, पहली नज़र में, मतलब एक बार में ही उसको क्या कर दिया? खारिज कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वर्ड हमारा है दोस्तों इफ। इसको क्या पढ़ेंगे? स्पाइनेज। क्या पढ़ाएगा दोस्तों? स्पाइनेज। यदि इसको पढ़ने में आपको कष्ट हो रहा होगा तो इसका प्रोनाउंसिएशन होता है दोस्तों, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ स्पाइनेज। स्पाइनेज, ठीक है। स्पाइनेज देखें तो यह फॉर्म वाइज नाउन होता है। इसका सिनोनिम्स होते हैं दोस्तों स्पाइंग, ठीक है, इव्स। इसको पढ़ेंगे क्या? इसको क्या पढ़ा जाएगा ये भी लिख देता हूँ मैं आपको, इव्ज ड्रॉपिंग। इव्ज ड्रॉपिंग, इव्ज ड्रॉपिंग, ठीक है। इसको पढ़ते हैं क्या? रिकॉन्सेंस, रिकॉन्सेंस, ठीक है। ये तो इन सभी को प्रोनाउंसिएशन हुआ दोस्तों, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ पे, ध्यान देंगे आप, स्पाइनेज का फॉर्म वाइज नाउन हुआ। इसका सिनोनिम्स होता है स्पाइंग, एव्ज ड्रॉपिंग, रिकॉन्सेंस, ठीक है, रिकॉन्सेंस। अब ये सब का एक ही मीनिंग होता है और वह क्या है? तो वह मीनिंग है दोस्तों जासूसी। क्या है वो? जासूसी, ठीक है ना, जो कि आपके सामने यहाँ पे लिखा हुआ है। किसी चीज़ का जासूसी करना, गुप्त रूप से किसी खबर का या कोई भी चीज़ के बारे में जानकारी प्राप्त करना, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एव्ज ड्रॉपिंग जो दिया हुआ है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट वर्ड है। कैसा वर्ड है? इम्पॉर्टेंट। इसको आप लिख लेंगे इम्पॉर्टेंट, ठीक है ना, ये इम्पॉर्टेंट वर्ड है। इसका अगर एव्ज ड्रॉपिंग का एक और मीनिंग देखें तो इसका मीनिंग लिख सकते हैं हम लोग, क्या इसका यूज कर सकते हैं? सेक्रेटली लिसनिंग टू द टॉक्स ऑफ अदर्स, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि चोरी छुपे किसी की बातें सुनना या फिर कान लगाना। क्या होगा दोस्तों? कान लगाना, ठीक है। चलिए यहाँ तक की बात आपको समझ में आ रहा होगा। इसका अभी एग्जाम्पल देख लेते हैं। नो एव्सड्रॉपिंग इज अलाउड इन दिस
प्रीमिसेस। अब यहाँ पे एक और नया वर्ड आ गया, प्रीमिसेस। इस प्रीमिसेस का हिंदी क्या होता है दोस्तों? तो इस प्रीमिसेस का हिंदी होता है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, इसका हिंदी होता है इलाका या क्षेत्र। ठीक है, इलाका या क्षेत्र किसका मतलब? इस प्रीमिसेस का मतलब होता है। ठीक है, चलिए इसका मतलब हुआ। अब पूरे सेंटेंस का हिंदी क्या हुआ? नो एव्सड्रॉपिंग इज अलाउड इन दिस प्रीमिसेस। मतलब यहाँ पे चोरी छुपे सुनने का, ठीक है, कोई भी जासूसी के लिए यहाँ पे अलाउ नहीं है, यानी कि किसी की बात कान लगाकर सुनना या किसी की बात ध्यान लगाकर इस क्षेत्र में सुनना मना है। कोई भी बात कर रहा है, कोई व्यक्ति हो कुछ भी बात कर रहा हो तो उसकी बात आपको सुनना नहीं है। अगर आप सुनते हैं तो वहाँ पे जहाँ पे ये मना होता है ना, उस जगह पे आप सुनते हैं तो आपको दंडित किया जाता है, आपको कोई पनिशमेंट दिया जाता है। ठीक है, अगला देखते हैं। नेक्स्ट अगला वर्ड हमारा है दोस्तों वायलेट। क्या होगा? इसका प्रोनाउंसिएशन होगा वायलेट। वायलेट। अब ये फॉर्म वाइज देखें तो ये वर्ब होता है। ठीक है, फॉर्म वाइज क्या होता है? वर्ब होता है। अब ये क्या पढ़ाएगा? तो इसको पढ़ेंगे कॉन्ट्रोविन। कॉन्ट्रोविन, ठीक है, कॉन्ट्रोविन। ठीक है दोस्तों, इसको पढ़ेंगे ब्रीच। सभी शब्द का मैं प्रोनाउंसिएशन उच्चारण लिख दे रहा हूँ, किसको क्या पढ़ेंगे? ये पढ़ाएगा इनफ्रिंज, इनफ्रिंज। ये पढ़ाएगा ट्रांसग्रेस, ट्रांसग्रेस। ठीक है, तो इस तरह से इन सभी शब्दों को पढ़ा जाएगा दोस्तों। और सब शब्द का एक ही मीनिंग होता है, वह होता है क्या? उल्लंघन करना, यानी किसी भी नियम आदि का पालन नहीं करना, उसके खिलाफ काम करना, उसी को कहते हैं उल्लंघन करना। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल देखेंगे। ही वॉज इम्प्रिजन्ड फॉर वायलेटिंग द रूल्स ऑफ द कॉलेज। उसको इम्प्रिजन्ड कर दिया गया, मतलब उसको कैदी बना लिया गया, उसको जेल में डाल दिया गया। किस लिए? तो ये जो कॉलेज के कुछ रूल्स थे उसको उसने क्या किया? उल्लंघन कर दिया, वायलेट कर दिया, माना नहीं, पालन नहीं किया। ठीक है ना, इसलिए उसको इम्प्रिजन कर दिया गया, मतलब कैद कर लिया गया, जेल में डाल दिया गया। ठीक है, तो यहाँ तक ये वर्ड आपको आशा करता हूँ दोस्तों बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इन सभी शब्दों को एक बार ध्यान से देखेंगे, फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की ओर। चलिए हमारा अगला शब्द क्या है? तो अगला शब्द है दोस्तों, इसे मैं इरेज करता हूँ, फिर देखते हैं नेक्स्ट वर्ड को पढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है ना, चलिए दोस्तों, तो हमारा नेक्स्ट वर्ड क्या है? आइए, अभी तक पीछे की जितने भी वर्ड्स देखे सभी समझ में आ गया होगा आपको, आशा करता हूँ। अब नेक्स्ट वर्ड हमारा है 34 नंबर, रीवैम्प। क्या है दोस्तों? रीवैम्प। रीवैम्प का मतलब क्या होता है? तो रीवैम्प का ही मतलब होता है, इसका सिनोनिम्स होते हैं दोस्तों, बहुत सारे सिनोनिम्स दिए हुए हैं आपके सामने लिखे हुए हैं। ठीक है ना, जितने भी इसके कॉमन सिनोनिम्स हैं जो जनरली एग्जाम्स में आते हैं, ऐसा सिनोनिम्स आपको लिख दिया गया है सामने। उसमें से है रिनोवेट, रेडिकुरेट, रिफर्बिश, रिकंडीशन, रिहेबिलिटेट। ठीक है, रिहेबिलिटेट। ये एक और है ओवरहॉल। तो ये सभी के सभी इसके सिनोनिम्स हैं और इसका एक ही मीनिंग होता है, वो क्या है? नया करना या फिर नवीनीकरण। यानी कोई भी चीज़, जैसे पुराना बिल्डिंग है तो उसको पूरा रिपेयर करके अच्छे जो टूटे फूटे हैं उसको बनाकर उसमें अच्छे कलर लगाकर नया बना देना, या फिर कोई टूटे फूटे साइकिल गाड़ी होता है तो उसको भी हम लोग बनाकर नया कर देते हैं। तो इस तरह से कोई भी चीज़ को पुराना है उसको नवीनीकरण करना, उसमें फिर पुनः नया जैसा काम करा के ठीक करा देना ही कहलाता है नया करना या नवीनीकरण करना। क्लियर है दोस्तों? जैसे एग्जाम्पल, द ओल्ड बिल्डिंग वाज रीवैम्प्ड बाय इट्स ऑनर। जो पुरानी बिल्डिंग है
उसको नवीनीकरण कर दिया गया, नया कर दिया गया, किसके द्वारा? बाय इट्स ऑनर, उसके ही मालिक के द्वारा। क्लियर है? इसी का एक और एग्जाम्पल है, द इंडियन गवर्नमेंट शुड रिनोवेट आवर हेरिटेज बिल्डिंग्स। भारतीय सरकार को क्या करना चाहिए? हमारे जो हेरिटेज बिल्डिंग्स हैं, पुरानी ऐतिहासिक बिल्डिंग हैं, उनको रिनोवेट करना चाहिए, नवीनीकरण करना चाहिए, नया करना चाहिए। यानी कि जो टूट फूट गए हैं, कुछ उसके पार्ट्स टूट कर गिर गए हैं, उनको फिर से ठीक कर देना चाहिए, ताकि लोग जो हमारे यहाँ पर्यटक आते हैं उनको देखने में और भी मज़ा आए और हमारा पुरानी ऐतिहासिक चीज़ बना का बना रहे। ठीक है दोस्तों, जैसा था वैसा ही। चलिए अब अगला वर्ड हमारा है विंडिकेट। अगला वर्ड क्या है दोस्तों? विंडिकेट। अगर इसका प्रोनाउंसिएशन लिखें तो विंडिकेट। इसका हिंदी इसका सिनोनिम्स होता है, ये फॉर्म वाइज देखा जाए तो ये फॉर्म वाइज वर्ब होता है। इसका सिनोनिम्स होता है प्रूफ, वेरीफाई, एक्वाइट, एब्जॉल्व, एक्सोनिरेट, एक्सकल्पेट। ठीक है, तो ये सभी इसके क्या है दोस्तों? सिनोनिम्स हैं, और इन सब का मीनिंग होता है क्या? सीधी करना या फिर आरोप से बरी करना, दोष मुक्त करना। किसी पे कोई आरोप लगा हुआ है तो उसको उस आरोप से मुक्त करना। जैसे आप कोई भी कोर्ट कचहरी में कभी गए होंगे या फिर मूवी वगैरह देखते हैं तो मूवी में सीन दिखाया जाता है, कोर्ट केस वगैरह होता है, हीरो पे, विलेन पे, कोई और भी अदर कास्ट पे, ठीक है ना, एक्टर पे। तो उसको अंत में ऐसा होता है कि यदि उसका केस सब कुछ क्लियर हो गया, उसको वकील जो होते हैं वो प्रूफ करते हैं कि यह जो व्यक्ति पे आरोप लगाया गया है गलत आरोप है, सच में ऐसा नहीं है, तो उसको कोर्ट क्या करती है? बाइज्जत रिहा करती है, बाइज्जत बरी करती है। तो वही कहलाता है क्या? आरोप से बरी करना या दोष मुक्त कर देना। ठीक है, तो उसका इंग्लिश हुआ विंडिकेट या प्रूव, वेरीफाई, एक्वाइट, एब्जॉल्व, एक्सोनिरेट, एक्सकल्पेट। ठीक है, ये सभी होते हैं। अब इसका हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं कैसे सेंटेंस में यूज किया जाएगा। तो ही वाज विंडिकेटेड या एब्जॉल्व्ड या एक्सोनिरेट, ये सब एक ही वर्ड है दोस्तों। चाहे तो आप ये यूज कर सकते हैं एक, या फिर इसको अकेले, या फिर इसको अकेले कर सकते हैं। ऑफ द चार्जेज लेवल्ड अगेंस्ट हिम। ठीक है, यानी कि उस पे जो भी केस लगाए गए थे, जो भी आरोप लगाए गए थे, उसको क्या कर दिया गया? उन सभी आरोप से, उन सभी दोष से उसको मुक्त कर दिया गया, छुटकारा दे दिया गया। ठीक है, सीधी कर दिया गया। ये इस सेंटेंस का हिंदी हुआ। चलिए अब हमारा अगला वर्ड एक और है, वह है क्या? कंटेंशियस। कंटेंशियस ये वर्ड है दोस्तों। इसको देखें तो ये फॉर्म वाइज एडजेक्टिव होता है। इसका जो होता है सिनोनिम्स का होता है कंट्रोवर्शियल, डिस्प्यूटेबल, एगोनिस्ट। शायद ये वर्ड देखते ही आपको दिमाग में आ रहा होगा कि इसका हिंदी ही होने वाला है क्या? इसका मीनिंग होता है दोस्तों विवादास्पद, विवाद से भरा हुआ ना। अब देखिए कंट्रोवर्शियल जो होता है दोस्तों, एक जो कंट्रोवर्शियल वर्ड है वह बना है किस चीज़ से? यह बना है कंट्रोवर्सी से। कंट्रोवर्शियल वर्ड बना है हमारा कंट्रोवर्सी से। जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, बहुत सारा सुनेंगे कंट्रोवर्सी चलना, विवाद चलना। ठीक है, डिस्प्यूटेबल वर्ड बना है डिस्प्यूट से दोस्तों। डिस्प्यूटेबल किस वर्ड से बना है? तो ये बना हुआ है डिस्प्यूट वर्ड से। ठीक है, तो इस तरह से इसका ये सभी सिनोनिम्स थे। अब देखिए इसका एग्जाम्पल कैसे यूज करेंगे सेंटेंस में। रिजर्वेशन सिस्टम इन आवर कंट्री इज वेरी कंटेंशियस। हमारे देश में जो रिजर्वेशन सिस्टम है, नियम है, वह क्या है? बहुत ही ज़्यादा विवादास्पद है। हमेशा हर जाति धर्म के लोग रिजर्वेशन को लेकर के क्या करते रहते हैं? विवाद करते रहते हैं। हमारे देश में हमेशा इस तरह की बात को लेकर के लगभग लड़ाई झगड़ा होते रहता है, आंदोलन होते रहता है। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लग रहा होगा। यहाँ तक सारे वर्ड आपको समझ में आ गए होंगे। एक बार आप इन्हें ध्यान से देखेंगे, फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की ओर। ठीक है, चलिए तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड। हमारा अगला वर्ड क्या है दोस्तों, वह देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं अगले वर्ड को भी। ठीक है,
चलिए दोस्तों, तो हमारा नेक्स्ट वर्ड है क्या, अगला वर्ड है दोस्तों कार्नेज। कार्नेज फॉर्म वाइज होता है ये नाउन, ठीक है। इसका सिनोनिम्स होता है दोस्तों मैसैकर, स्लाउटर, मास मर्डर, ब्लड बाथ, होलोकॉस्ट, जेनोसाइड, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो दोस्तों लिखे हुए हैं सारे वर्ड, इनमें से कुछ वर्ड हैं जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। उनमें से है क्या, पहला ये देखेंगे ध्यान से, ये जो है इम्पॉर्टेंट है मैसैकर, यह आपका इम्पॉर्टेंट हुआ, ठीक है। हॉलोकॉस्ट ये भी इम्पॉर्टेंट है जो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से, ठीक है ना, ये सब एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। और एक यहाँ पे है ब्लड बाथ, ये भी इम्पॉर्टेंट वर्ड है दोस्तों जो एग्ज़ाम में आता है, ठीक है। इन सभी शब्दों का एक ही मीनिंग होता है और वह होता है क्या, नरसंहार या कत्लेआम, ठीक है। क्या होता है दोस्तों, नरसंहार, देख रहे हैं ना, नरसंहार या कत्लेआम, ठीक है। मतलब कि बहुत ज़्यादा संख्या में लोगों की मर्डर करना, हत्या करना, उसी को कहते हैं हम लोग कार्नेज या मैसैकर या स्लाउटर, मास मर्डर, ब्लड बाथ, होलोकॉस्ट, जेनोसाइड, ठीक है। इस सब का एक ही मीनिंग है नरसंहार या फिर कत्लेआम। जैसे एग्जाम्पल, ड्यूरिंग हिटलर्स रेन कार्नेज वाज अ कॉमन थिंग। अब यहाँ पे दोस्तों एक नया वर्ड आया है रेन, क्या है, एक नया वर्ड आपके सामने लिखा हुआ है रेन। अब रेन का हिंदी क्या होता है, इसका ये वाला जो वर्ड है ना रेन, इसका हिंदी क्या होता है, तो इसका हिंदी होता है दोस्तों शासन। मतलब क्या हुआ, ड्यूरिंग हिटलर्स रेन कार्नेज वाज अ कॉमन थिंग, यानी कि हिटलर के शासन में जो नरसंहार था वह एक कॉमन बात था, बिल्कुल नॉर्मल सी बात थी, कोई बहुत ज़्यादा बड़ी बात नहीं मानी जाती थी उस टाइम, ठीक है। आप इसी का एग्जाम्पल लिख सकते हैं कि वो जो जलियांवाला बाग था वह भी एक, जलियांवाला बाग वाज एन एग्जाम्पल ऑफ कार्नेज या मैसेकर, वह भी एक नरसंहार का एग्जाम्पल था, ठीक है। आगे देखते हैं, किवरी। किवरी एक वर्ड है, किवरी का मतलब होता है दोस्तों क्या, यह फॉर्म वाइज नाउन होता है। इसका सिनोनिम्स देखें तो होता है क्वेश्चन, इंटरपिलेशन, कसेरे। इस वर्ड को हम लोग क्या पढ़ते हैं दोस्तों, इसको पढ़ते हैं कसेरे। आपको पढ़ने में दिक्कत हो इसलिए मैंने इसका हिंदी लिख दिया, कसेरे पढ़ा जाता है। अगला है स्केप्टिज्म, ठीक है, स्केप्टिसिज्म। ये तो हो गए इन, ये क्यूरी का सिनोनिम से सभी वर्ड हैं। इन सभी शब्द का एक ही मीनिंग है, वो क्या, सवाल या फिर प्रश्न, क्वेश्चन का अर्थ, ठीक है। एग्जाम्पल, ऑल माई क्वेरीज। क्यूरी जो बना हुआ है, देखो दोस्तों, क्यूरी का प्लूरल होता है क्यूरीज, ठीक है। क्वेरी का प्लूरल होता है क्यूरीज। ऑल माई क्यूरीज वर क्लियर्ड व्हेन द टीचर प्रॉपरली एक्सप्लेन्ड द टॉपिक। मतलब मेरे जितने भी क्यूरीज थे, मेरे जितने भी प्रश्न थे, सवाल थे, सभी क्लियर हो गए, ख़त्म हो गए, स्पष्ट हो गया। कब, व्हेन द टीचर प्रॉपरली एक्सप्लेन्ड द टॉपिक, जब शिक्षक ने क्या किया, टॉपिक को एक विधिवत तरीके से प्रॉपर वे में उसको एक्सप्लेन कर दे, तो मेरे सारे क्यूरी, सारे प्रॉब्लम, सारी समस्या, सारा क्वेश्चन, प्रश्न, सवाल खत्म हो गया, क्लियर हो गया। नेक्स्ट वर्ड हमारा है दोस्तों कॉन्ट्रेरी। इसको क्या पढ़ेंगे, कॉन्ट्रेरी। ये फॉर्म वाइज देखा जाए तो ये एडजेक्टिव होता है। इसका सिनोनिम्स क्या होता है, अपोजिट, अगेंस्ट, एडवर्स, एंटागोनिस्ट, एवर्स, रिपग्नेंट, ठीक है ना। ये सभी के सभी इस कॉन्ट्रेरी का सिनोनिम्स हैं। इसके मतलब सेम इसी के जैसा मीनिंग वाले सभी शब्द हैं और सब का एक मीनिंग क्या होता है, विपरीत या विरोध, खिलाफ में, ठीक है ना, कि अगेंस्ट। देख रहे हैं यहाँ पे अगेंस्ट लिखा हुआ है। चलिए जैसे एग्जांपल देखते हैं, अब क्या है इसका एग्जांपल, सेंटेंस में कैसे यूज किया जाएगा। आई नेवर एग्री विथ हिम बिकॉज माई व्यू आर ऑलवेज कॉन्ट्रेरी टू हिम। मैं उससे कभी भी सहमत नहीं हूँ क्योंकि मेरा और उसका विचार एक दूसरे के क्या होते हैं, हमारा विचार और उसका विचार एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं, खिलाफ होते हैं, विरोध में होते हैं, कभी एक साथ मिलते नहीं हैं। इसलिए हम दोनों एक दूसरे से एग्री नहीं हो सकते। चलिए नेक्स्ट वर्ड है रेज। अगला वर्ड क्या दोस्तों, रेज। रेज फॉर्म वाइज यह नाउन होता है। इसका हिंदी होता है एंगर, फ्यूरी, सॉरी सिनोनिम्स होते हैं एंगर, फ्यूरी, इंडिग्नेशन। अब यहाँ पे लिखा हुआ एक वर्ड
IRE, इसको क्या पढ़ते हैं? तो इसको पढ़ते हैं आयर, ठीक है, आयर, आयर, बेट, स्प्लिन, सेप्लिन, ठीक है ना, स्प्लिन ये पढ़ा जाता है दोस्तों। अब ये जो फ्यूरी है दोस्तों, फ्यूरी जो वर्ड है, इसी फ्यूरी शब्द से ध्यान देना है आपको क्या, कि ये जो फ्यूरी शब्द है ना, इसी फ्यूरी शब्द से, ये वाला से ध्यान देंगे, फ्यूरी से ही बनता है क्या? फ्यूरियस, ठीक है, इसी फ्यूरी से बनता है फ्यूरियस, मतलब क्रोधित, गुस्सा में ना, हिंदी क्या होता है? क्रोध या गुस्सा होना, नाराज होना, ठीक है। एग्जाम्पल, इन रेज ही लेफ्ट हिज हाउस एंड रिटर्न इन द इवनिंग, गुस्सा में वह अपने घर को छोड़ दिया, यानी गुस्सा में अपने घर से बाहर गया और फिर रिटर्न कब हुआ? शाम में हुआ, यानी कि जब तक गुस्सा उसका शांत नहीं हुआ तब तक वह बाहर घूमता रहा, भटकता रहा। जैसे ही गुस्सा शाम में शांत हुआ, वह वापस शाम के टाइम आ गया, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारे आज के 10 वर्ड्स थे दोस्तों। आशा करता हूँ आप सभी को ये वर्ड्स बहुत अच्छे लगे होंगे, बहुत इम्पॉर्टेंट हैं एग्ज़ाम की दृष्टिकोण से। आप इनको बहुत अच्छे से देखेंगे, नोट करेंगे और याद करेंगे, ताकि आपका एग्ज़ाम में एक इस तरह से इन सभी शब्द पे आधारित कोई भी वर्ड आ जाए तो आपका क्वेश्चन छूटे नहीं, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में दोस्तों, तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए, ठीक है। और यदि ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर तथा हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल न भूलेंगे दोस्तों। फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।